नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बाज़ारों के प्रकार के बारे में। आज की हमारी क्लास जो है वो बाज़ार पर रहने वाली है। तो जितने भी बाज़ार के प्रकार हैं, बाज़ार का क्या अर्थ है, बाज़ार की क्या विशेषताएं हैं, बाज़ार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं और बाजार को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है, इन सब की जो चर्चा है आज की हम क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि जो बाजार शब्द है, बाजार शब्द से क्या आशय है। जो बाजार शब्द है, देखिए जो बाजार शब्द है साधारण बोलचाल भाषा में हम इसे कहें कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तु के क्रेता विक्रेता जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय या आदान प्रदान का कार्य करते हैं। साधारण सी भाषा में कहें, एक ऐसी जगह है जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो होता है बाजार यानी कि मार्केट। देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे क्रूनो ने कहा था कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं लेते, किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र और प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्रूनो ने कहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बाजार की विशेषताएं हैं, बाजार की जो विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं एक बाजार है, जो बाजार के अंदर अब हम बात करते हैं बाजार की विशेषताओं के बारे में। बाजार की विशेषताओं के बारे में देखिए कुछ एक इसकी सिंपल सी विशेषताएं हैं कि किसी बाजार के अंदर जो है वस्तु का होना आवश्यक है। नंबर एक, वस्तु का होना आवश्यक है। नंबर दो, जो क्रेता और विक्रेता है, क्रेता एवं विक्रेता का होना आवश्यक है। अगर कोई बाजार है उसमें क्रेता विक्रेता नहीं होंगे तो वो बाजार नहीं होगा। और जो क्रेता और विक्रेता है इनमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रत्यक्ष और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और बाजार एक ऐसा क्षेत्र है हो जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों शामिल हो। तो ये कुछ एक विशेषताएं थी बाजार की। इसके बाद में हम बात करें कि जो बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व है, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व है। देखिए बाजार को जो प्रभावित करने वाले तत्व है उन तत्वों में अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखिए एक तो जो है बाजार को प्रभावित करता है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति जो है बाजार को प्रभावित करती है, वस्तु की प्रकृति। इसके अलावा कुछ बाहरी तत्व भी हैं, कुछ बाहरी तत्व भी हैं जो कि बाजार को प्रभावित करते हैं। देखिए वस्तु की प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन से अपने जो पॉइंट आएंगे। देखिए मांग का स्वरूप प्रभावित करता है, वस्तु की जो वहनीयता है वो प्रभावित करती है, वस्तु की पूर्ति प्रभावित करती है, और जो टिकाऊ और शीघ्रनाशी वस्तुएं हैं वो बाजार को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम बाहरी तत्वों की, तो देखिए बाहरी तत्वों में आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है जो बाजार को प्रभावित करती है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो आगे इसके अंदर आ जाता है जैसे बैंकिंग, बीमा आदि का तीव्र गति से विकास जो है वो प्रभावित करता है बाजार को, और जो राजनीतिक स्थिरता है और शांति है वो भी इसे प्रभावित करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें मैंने नोट नहीं की है। तो इस क्लास में इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब जो मेन जो है समझने वाला अब शुरू होगा। तो देखिए बाजार के जो प्रकार हैं, बाजार के जो प्रकार है उन्हें अर्थशास्त्रियों ने कई भागों में विभाजित किया है। मुख्यतः तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन सभी भागों की हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के अनुसार। सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार, देखिए क्षेत्र के अनुसार जो है बाजारों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्थानीय बाजार कौन सा होता है। देखिए ऐसा बाजार जो किसी एक वस्तु के क्रेता
और विक्रेताओं का जो विस्तार या फैलाव जो है वो एक गांव या शहर या कोई उपनगर या बस्ती तक ही सीमित होता है, तो ऐसा जो बाजार है वो स्थानीय बाजार कहलाता है। यानी कि एक गांव शहर या बस्ती या उपनगर तक कोई बाजार अगर सीमित रहता है तो वो स्थानीय बाजार कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार इसकी श्रेणी में आता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार है, शीघ्रनाशी वस्तुओं का बाजार इसके अंतर्गत आता है। जैसे शीघ्रनाशी वस्तुओं के अंदर हम जैसे देखें, फल हैं, सब्जी है, मांस मछली आदि का बाजार जो है वो स्थानीय बाजार कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय बाजार या प्रादेशिक बाजार भी जिसे कह सकते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र या अंचल विशेष तक ही सीमित रहता है तो उसे क्षेत्रीय बाजार कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु का बाजार एक क्षेत्र तक ही सीमित हो, जैसे इसका उदाहरण लें तो जैसे मारवाड़ की पगड़ी हो जाएगी, राजस्थान की चुनरी हो जाएगी, लहंगा जूतियाँ, ये एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है। तो ऐसा बाजार जो किसी क्षेत्र तक ही सीमित हो क्षेत्रीय बाजार कहलाता है, कोई क्षेत्र तक ही सीमित हो। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, तो तीसरा है हमारा राष्ट्रीय बाजार। तो राष्ट्रीय बाजार में देखिए, किसी वस्तु के क्रेताओं विक्रेताओं का जो फैलाव है वो एक संपूर्ण देश में होता है, तो उस वस्तु का बाजार इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के हिसाब देखें तो कपड़ा हो जाएगा, और आभूषण हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में नंबर 4 पर बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं का फैलाव केवल एक देश में ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में होता है। यानी कि एक देश में नहीं, विभिन्न देशों के साथ होता है, विभिन्न देशों के साथ होता है, तो वह बाजार कौन सा बाजार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम कच्चा माल लिख सकते हैं। कच्चा माल हो जाएगा, और इंजीनियरिंग मशीनें हो जाएंगी, ठीक है, ज्वेलरी हो जाएगी। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो नंबर 2 पर जो है वस्तुओं के आधार पर, नंबर 2 पर बात करें वस्तुओं के आधार पर। अब देखिए, वस्तुओं के आधार पर भी जो है बाजार 4 प्रकार के हैं। तो सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री और श्रेणी द्वारा बिक्री। तो वस्तुओं के आधार पर भी 4 प्रकार के हैं। देखिए, सामान्य बाजार कौन सा होता है? जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसा बाजार सामान्य बाजार कहलाता है। जैसे शहरों और गांवों में जो है वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे खाद्यान्न है, कपड़ा है, पुस्तकें हैं, सब्जियां हैं, मशीनरी है आदि, तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? सामान्य बाजार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, विशिष्ट बाजार। देखिए, जब किसी बाजार में केवल विशिष्ट वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है, केवल विशिष्ट वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है, जब विशिष्ट वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसा बाजार जो है वो विशिष्ट बाजार कहलाता है। जैसे सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में आपको सब्जी का ही क्रय विक्रय लेन देन होता है। फल बाजार हो जाएगा, आभूषण बाजार हो जाएगा, लोहा मंडी हो जाएगी, अनाज मंडी हो जाएगी, तो ये सारे विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पर, नमूने द्वारा बिक्री। नंबर 3 पर है नमूने द्वारा बिक्री। देखिए, नमूने द्वारा बिक्री क्या है? आपने देखा ही होगा कि गाँवों में, शहरों में जो है हाथ के अंदर जैसे पहले वस्तुओं को दिखाते हैं, उसके बाद में मान लो उसकी एक हिसाब से ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है? नमूने द्वारा बिक्री। यानी कि जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है तो इसे कहा जाता है नमूनों द्वारा बिक्री, ठीक है। जो आजकल जो है कंपनियां हैं, कंपनियों के द्वारा इस प्रकार के विक्रय करने का जो प्रचलन है, जैसे धुलाई, सोडा, साबुन इत्यादि की बिक्री के लिए सैंपल ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो वो होती है नमूने द्वारा बिक्री। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं श्रेणी द्वारा बिक्री। नंबर 4 पर श्रेणी द्वारा बिक्री। देखो, ऐसा जो है खाद्यान्न, फलों में सब्जियों, वस्तुओं के श्रेणीकरण, इनके प्रमापीकरण द्वारा वस्तुओं की क्वालिटी के निर्धारण होने से उसके आधार पर क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि
रेडी वगैरह पे देखा होगा कि एक साइड में जैसे सेब पड़े होते हैं, फिर उससे अच्छे पड़े होते हैं, फिर उससे पड़े अच्छे पड़े होते हैं। पहले वो उनको श्रेणीबद्ध कर देता है, जो थोड़े बहुत अच्छे हैं उनको 150 रुपये किलो, जो उनसे कम अच्छे हैं 100 रुपये किलो, जो उनसे कम है उससे वो 50 रुपये किलो। तो वो होता है श्रेणी द्वारा बिक्री। इसके बाद में इसके अंतर्गत हम और भी देख सकते हैं, जैसे कीमती धातुओं पर हॉलमार्क भी द्वारा भी वर्गीकृत किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए आईएसआई जो है आईएसआई जो है इनका भी इनके आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो ये थे वस्तुओं के आधार पर। सबसे पहले हमने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण पढ़े 4 प्रकार के, उसके बाद में वस्तुओं के आधार पर पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे बिक्री के आधार पर। अब देखिए बिक्री के आधार पर, देखिए बिक्री के आधार पर खुदरा बाजार, थोक बाजार, 2 प्रकार के बाजार हैं। तो देखिए सबसे पहले खुदरा बाजार। देखिए ऐसा बाजार जिसमें रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं का सीमित अथवा छोटी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, तो ऐसा बाजार खुदरा बाजार कहलाता है। और इस बाजार में जो जो बाजार की कीमतें हैं, बाजार जो भाव है, वो थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से अधिक होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो जो मोहल्ले में जो किराने की दुकान होती है, मोहल्ले में किराने की जो दुकान होती है वो इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद में बात करते हैं थोक बाजार की। देखिए ये खुदरा बाजार के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो है वस्तुओं की मात्रा थोक में खरीदी व बेची जाती है, भारी मात्रा में खरीदी व बेची जाती है। इस कारण जो है इस थोक बाजार में जो कीमतें वो क्या होती है, कीमतें न्यून होती हैं, कीमतें कम होती है। और प्रत्येक थोक बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद का क्रय विक्रय होता है, जैसे सब्जी मंडी है, फल मंडी है, लोहा सीमेंट वगैरह वगैरह ये हो जाएंगी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं समयानुसार वर्गीकरण। समयानुसार वर्गीकरण, देखिए समय अनुसार भी 4 प्रकार का वर्गीकरण है। देखिए जो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा जो चांस है वो यहीं से है, समय अनुसार वर्गीकरण और प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें देखिए समय अनुसार वर्गीकरण के अंतर्गत देखिए सबसे पहले आएगा अति अल्पकालीन बाजार, फिर आएगा अल्पकालीन बाजार, फिर दीर्घकालीन बाजार, फिर अति दीर्घकालीन बाजार। और इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतियोगिता के आधार पर। नंबर 5 जो है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर जो है 3 प्रकार के बाजारों का मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे। और जो ये अध्ययन है इसके अंतर्गत हम आगे और भी इनको पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसके बाद में एकाधिकारी बाजार है, इसके बाद में अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगे अल्पाधिकार, द्विआधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता का इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये था आज जो बाजार के बारे में मैंने बताया। तो ये जो दो है समय अनुसार वर्गीकरण और प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण है, तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इन्हें पूरा अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ के बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें वक्र कैसा होता है, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो ये इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।